डियर स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा केमिकल एनर्जेटिक्स गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी कौन ना गोटे सिस्टम रे केतिकी अमाउंट ऑफ एनर्जी अच्छी ताको आम कौन करवा वर्क डन रे कन्वर्ट करवा। तो सी हूँ गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेफिनेशन कौन अच्छी द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम during a process that can be converted into useful work is called Gibbs free energy. Understand? So mathematically G is equal to H minus T delta S. G टा हूँ कौन ना फ्री एनर्जी रो गिव्स फ्री एनर्जी रो सिंबल। H कौन हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। T delta S T टा हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डेल्टा एस हूँ एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी। तो से जो जी अच्छी से जी रो कैरेक्टरिस्टिक कौन अच्छी। फर्स्ट पॉइंट हूँ इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी माने कौन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर से हूँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड स्टेट फंक्शन इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन माने कौन whose value do not depend upon the path followed are called state function. It is independent of the path followed. So these are the meaning same. State function or path followed. Second point, third point. The absolute value of G cannot be evaluated. So ताको हमें measure किम करछंती change in free energy, gives free energy. जमी चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन एंट्रोपी बाहर करते या भी आम सीन बाहर कर। तो ये जो रिलेशन आसला डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस या कहते गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। एच रो वैल्यू आम जानते ई प्लस पी बी। तेणु आम डेल्टा जी जो करवा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो लिखा हेचटा भी ईटा भी डेल्टा ई हम वॉल्यूमटा भी डेल्टा भी हम। तो पी डेल्टा भी माइनस टी डेल्टा एस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हूँ स्पॉन्टानिटी एंड डेल्टा जी भीतर रिलेशन कौन अच्छी। स्पॉन्टानिटी अर्थ ओडिया अर्थ हूँ स्वतः प्रवृत्त भाव को रिएक्शन गुड़िक स्पॉन्टानियसली आसूसी ताको आम देखा। तो जितेबाला कि डेल्टा जी नेगेटिव हम डेल्टा जी वैल्यू जो नेगेटिव हम ताको कह स्पॉन्टानियस केमिकल चेंज। से कौन हम टी डेल्टा एस फॉर सिस्टम इज पॉजिटिव डेल्टा एच ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव। डेल्टा एच के नेगेटिव होची हम जानते एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने जो रिएक्शन ना ऑटोमेटिक रिएक्शन है कि जो रिएक्शन ऑटोमेटिक रिएक्शन है कि से कौन हम ना आमर हीट इवॉल्व हम से हूँ स्पॉन्टानियस रिएक्शन स्पॉन्टानियस। तो रिएक्शन स्पॉन्टानियस हेले तुम डेल्टा जी भी नेगेटिव आस। डेल्टा जी पॉजिटिव के हम फॉर नॉन स्पॉन्टानियस रिएक्शन। तो डेल्टा एच इज से पॉजिटिव हम टी डेल्टा एचटा नेगेटिव आस। तुम एमती मन रखिपर जो कि डेल्टा एच नेगेटिव हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन से गुड़ा हूँ स्पॉन्टानियस। आउ एंडोथर्मिक रिएक्शन आम हीट देवा पड़ुची तो से डेल्टा एचटा पॉजिटिव हूँ तेणु से नॉन स्पॉन्टानियस। जो डेल्टा जी जीरो के हम ना आम इक्विलिब्रियम स्टेट रे इक्विलिब्रियम स्टेट रे कौन हम डेल्टा जी वैल्यूटा जीरो हो। ओके से डेल्टा एच कौन आसो पॉजिटिव आसो टी डेल्टा एच भी पॉजिटिव आसो। तो इक्विलिब्रियम रे दी जाक पॉजिटिव हो। तो नेक्स्ट गोटे भल रिलेशन अच्छी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड साइन ऑफ डेल्टा एस डेल्टा जी एंड डेल्टा एच एटा रिएक्शन देला रिलेशन गोटे देला।
आम जानते एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये लिखला रिएक्शन डेल्टा एच वैल्यू टी डेल्टा एच वैल्यू डेल्टा जी वैल्यू आउ टी वैल्यू आउ स्पॉन्टानिटी कौन आम जानते एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे कौन हो डेल्टा एच नेगेटिव हो ओके तो से कौन हो टी डेल्टा एच टा पॉजिटिव हो डेल्टा जी नेगेटिव हो टेम्परेचर केते नौ नॉर्मल टेम्परेचर हो रिएक्शन स्पॉन्टानियस हो ओके जिते आम डेल्टा एच नेगेटिव रखा डेल्टा टेम्परेचर सपोज लो टेम्परेचर करवा लो टेम्परेचर कल कौन हम ना ये जो टी डेल्टा एच टा कौन हो नेगेटिव हो तो तीन टा जगह बर्तमान नेगेटिव है लो टेम्परेचर रे तो से भी स्पॉन्टानियस आसो तो टेम्परेचर हम बढ़े देबा से कौन हम जो टेम्परेचर बढ़े देबा से कौन हम ना टी डेल्टा एच टा नेगेटिव पलि आसो तो यहाँ कौन हो पॉजिटिव हो से कौन हम ये नॉन स्पॉन्टानियस हम ओके एंडोथर्मिक रिएक्शन आम जानते डेल्टा एच टा पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव आउ डेल्टा टी डेल्टा एच टा हूँ नेगेटिव डेल्टा जी पॉजिटिव हम एटा टेम्परेचर नॉर्मल नॉन स्पॉन्टानियस कहीं एंडोथर्मिक में हीट देवा पड़ुछि अच्छा सेकेंड कंडीशन भी ये पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव टी डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा जी इज पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर ये भी नॉन स्पॉन्टानियस नेक्स्ट हूँ जो हाई टेम्परेचर करदे एंडोथर्मिक रिएक्शन रे हाई टेम्परेचर करदे से कौन हम स्पॉन्टानियस आस तो ये रिलेशन तुमको मन रखा पड़ो नेक्स्ट हूँ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भीतर रिलेशन कौन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज माने कौन सब स्टैंडर्ड अर्थ हूँ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर गोटे टेम्परेचर आ गोटे प्रेशर जो आम मेंटेन कर स्टैंडर्ड जेकोसी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड एंट्रोपी सब कह स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी तो ये आम पढ़ा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिलेशन कौन आम गोटे इक्वेशन ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन है सी प्लस डी देला तो से डेल्टा जीटा के आसो डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉन क्यू बा लॉन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए डेल्टा जी जीरोटा हूँ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एटा हूँ खाली फ्री एनर्जी चेंज दैट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जेहेतु जीरो एटा कथा आम जानी ना डेल्टा जी जीरो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो से कौन हम ए दुटा मिसले जीरो पलि आस तो डेल्टा जी कौन बर्तमान हम डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के बा डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू लॉन रु लगारिदम आनले माइनस 2.303 आर टी लॉग के हम तो के इज इक्वल के आसो से के इज इक्वल के आसो ई द पावर माइनस डेल्टा जी जीरो बाय आर टी और के इज इक्वल टू 10 to the power minus delta g zero by 2.303 आर टी okay then question calculate the value of k for the reaction at 298 Kelvin तो ये कौन देती रिएक्शन देती ना रिएक्शन हूँ एसिटिलीन रु बेंजीन प्रिपरेशन एसिटिलीन रु बेंजीन किन प्रिपेयर करियो डाटा कौन देती डेल्टा जी जीरो फॉर एसिटिलीन 2.09 into 10 to the power 5 जूल मोल इनवर्स डेल्टा जी जीरो बेंजीन रो 1.24 मल्टीप्लाइड 10 to the power 5 जूल मोल इनवर्स आर वैल्यू देती बर्तमान आमको बाहर करवा कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ के डा बाहर कर तो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू केते आसबो
delta G0 for benzene minus delta G0 for the acetylene. Okay, it is delta G0 acetylene. तो वैल्यू पकईदे आम जो वैल्यू पुट कले आम पाइबा केते -5.03 मल्टीप्लाई 10 to the power 5. तो डेल्टा G0 आसला केते की -2.303 RT log K. बर्तमान आम वैल्यू पाइबा log K is equal to minus delta G by 2.303 RT is equal to minus 5.03 multiple 10 to the power 5 divided 2.303 R वैल्यू पड़ला T वैल्यू पड़ला. तो K वैल्यू केते पाइबा एंटी लॉग आपको समाधान कले एतिक आसला एंटी लॉग R एंटी लॉगारिथम बाहर कले हम पाइबा एतिक 1.43 multiplied 10 to the power 88. नेक्स्ट होची फ्री एनर्जी एंड नॉन मेकानिकल वर्क. फ्री एनर्जी एंड नॉन मेकानिकल वर्क. अच्छा, मेकानिकल वर्क और नॉन मेकानिकल वर्क भितर डिफरेंस कौन जोटे कि एक्सपांशन और कंप्रेशन होची ताको कह मेकानिकल वर्क बोल कह. ओके, जोटे एक्सपांशन है बा कंप्रेशन है ताको मेकानिकल वर्क बोल कह. किंतु गोटे आमर केमिकल रिएक्शन है बा इलेक्ट्रोलिसिस है तो से गुड़ा सब कौन कह नॉन मेकानिकल वर्क. बर्तमान से विषय में पढ़ा नॉन मेकानिकल वर्क पढ़ा. The delta G of a process is equal to the maximum amount of useful work that can be derived from the process which exclude pressure volume work of expansion. माने वर्क का एक्सपांशन हम नेबानी कि कंप्रेशन भी नेबानी. फर्स्ट लैब थर्मोडायनामिक्स में हम कौन जानछोंदी Q is equal to delta E plus W work done. एटा होची एंथैल्पी बा हीट कंटेंट, ये होची चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये होची वर्क डन. तो से जो वर्क डन अच्छी वर्क डन बाय द सिस्टम अच्छी इट मे बी एक्सपांशन हो पारिबो कंप्रेशन हो पारिबो बा ताकू नॉन एक्सपांशन वर्क भी कहि परिबा. नॉन एक्सपांशन वर्क आमर एट नेबा नॉन एक्सपांशन वर्क नेबा. तो से नॉन एक्सपांशन वर्क रे कोन अच्छी ना गोटे एक कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करि परिबा बा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करि परिबा. So this is called non-pressure volume work. Non-pressure volume work. ताको एटा भी यूजफुल वर्क. ओके, माने एटा एक्सपांशन हबोनी कि कंप्रेशन हबोनी. तो आमे जो डेल्टा ई नेले Q माइनस W देले Q माइनस W एटा रिलेशन ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस ए जो वर्कटा एटा एक्सपांशन वर्क हो पारिबो नॉन एक्सपांशन वर्क भी हो पारिबो. अच्छा, Q माइनस एक्सपांशन वर्क जदि हबो वॉल्यूम रिलेटेड रहबो P माइनस डेल्टा V. नॉन एक्सपांशन वर्क रे वॉल्यूम से तो किसी रिलेशन नहीं. तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस नॉन एक्सपांशन वर्क. तो डेल्टा E प्लस डेल्टा V P डेल्टा V एटा जानते हैं डेल्टा H. तो डेल्टा H प्लस नॉन एक्सपांशन वर्क. तो फॉर ए प्रोसेस कैरिड आउट रिवर्सफुली एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T. एटा होची एंट्रोपी चेंज. तो Q रिवर्सिबल कौन आसीबो T डेल्टा S आसीबो. ओके, तो T डेल्टा S इज इक्वल टू ये जो अच्छी आमर T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस नॉन एक्सपांशन वर्क. कहीं P डेल्टा V था T डेल्टा S था. ओके, तो Q सॉरी आम Q जगह जो Q जगह अच्छी ये जो Q अच्छी Q पे आम कौन पकेबा एडे T डेल्टा S पकेदेले. Q पे T डेल्टा S पकेले. तो T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस नॉन एक्सपांशन वर्क. तो डेल्टा H therefore डेल्टा H is equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S is equal to
Non-expansion work. So a process carried out at constant temperature and pressure, constant temperature and pressure, आमे केते पाइबा delta H is minus T delta S is equal to delta G. Delta H minus T delta S is equal to delta G. तो comparing equation 4 and 5, equation 4 and equation 5 को हम compare करिबा हमें कौन पाइबा delta G is equal to minus non expansion work बा minus delta G is equal to यूजफुल वर्क बट जोटा कि नॉन एक्सपेंशन से होची यूजफुल वर्क तो सब नॉन एक्सपेंशन वर्कटा आम कौन करवा केमिकल वर्क बा ताकू नहीं पार आम इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं पार देन रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन द गाल्वानिक सेल तो गाल्वानिक सेल ते कौन होची ना केमिकल एनर्जी रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होची गाल्वानिक सेल रे केमिकल एनर्जी रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होची तो ये कौन होची द फॉल इन केमिकल पोटेंशियल कॉल्ड डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ओके सो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी दा कौन हम appears in the electrical energy obeying the principle of conservation of energy. So according to the first law of energy, minus delta G रा सेटा work done रे परिणत हो जो decrease free energy रा सेटा कौन हो work done रे परिणत हो तो minus delta G is equal to NFE. N होची number of moles of the electrons in the cell reaction, F होची Faraday, E होची EMF of the cell. तो स्टैंडर्ड आम जीरो नहीं पार माइनस डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू NF E जीरो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह इम ऑफ दिस सेल तो तापर आम प्रॉब्लम करवा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन एटा गोटे रिएक्शन देखिए जिंक प्लस Cu प्लस 2 एक्वा Cu प्लस Zn प्लस 2 एक्वा तो ये कौन आसो E0 वैल्यू देती 1.10 वोल्ट देती एटा दीटा इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन हम फाराडे वैल्यू 96500 तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड 96500 मल्टीप्लाइड 1.10 तो आंसर होची -212.3 किलो जूल आ गोटे प्रॉब्लम calculate the equilibrium constant for the reaction at 25 degree centigrade. तो इक्वेशन होची कॉपर प्लस 2 Ag प्लस एक्वा Cu प्लस 2 एक्वा प्लस 2 Ag तो एडे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देला 0.47 वोल्ट आर रो वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रो वैल्यू देची फाराडे वैल्यू देची आमे ताको पुट करबा पुट कले E0 सेल is equal to 0.059 by 2 log Kc तो log Kc के आसो यहाँ मल्टीप्लिकेशन एपटे हो तो आइला E सेल मल्टीप्लाई 2 by 0.059 तो E सेल वैल्यू के 0.47 अच्छी वोल्ट N के 2 अच्छी therefore log Kc is equal to 0.47 multiplied 2 by 0.059 तो Kc रो वैल्यू के आसला 8.5 मल्टीप्लाइड 10 to the power 15. Another question: under what conditions enthalpy change is equal to heat of reaction? Enthalpy change टा heat of reaction केतले समान होबो को कंडीशन रे तो आंसर होचे एट कांस्टेंट प्रेशर. Okay. Next question होची the standard enthalpy of formation for diamond although an elementary substance is not taken as zero कौन पाई why हम जान solid substance रो formation रे हम zero नहीं होचंदी बट एटे काहे कि नेबानी because graphite is considered as the standard state of carbon but not diamond.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची अंडर व्हाट कंडीशन द हीट एब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्व्ड इन ए रिएक्शन इज इक्वल टू इट्स फ्री एनर्जी चेंज। तो फ्री एनर्जी चेंज रे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच केतेबेले हम ना इधर डेल्टा एस टा जीरो होबार अच्छी बा टी टा जीरो होबार अच्छी। तो डेल्टा एस एंथैल्पी सॉरी एंट्रोपी चेंज जो जीरो हम व्हेन देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी तो से आसो बा द रिएक्शन कैरिड आउट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से आसो आमर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच समान हम। ओके स्टूडेंट्स।